से खबर है जहां पर आज से लोक कला मंडल में आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आदि महोत्सव में संभाग के आदिवासी लोक कलाकार लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। इससे पहले 2022 में हुए विश्व आदिवासी दिवस और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में भी आदिवासी कलाकारों के दलों के साथ प्रस्तुतियां दी गई थी, जिसके पैसों के लिए कलाकार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे थे। ऐसे में कलाकार असमंजस में हैं कि उनकी कला का पैसा उन्हें कौन देगा और आखिर कब देगा। तो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम भी सरकारी कारिंदे सरकारी अधिकारी करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद में लाल फीताशाही इस कदर हावी हो जाती है कि इन लोक कलाकारों को अपने मेहनताने के लिए उनके आगे दर दर भटकना पड़ता है, मोहताज होना पड़ता है। कलाकार गांव बगड़ुंदा, तहसील गोगुंदा, पंचायत बगड़ुंदा, मुकाम बगड़ुंदा, लोक कलाकार हूं। माने कला टीम 2022 29 अगस्त ओलंपिक खेल उद्घाटन पे कलाकारा अपनो प्रदर्शन की दो। लोक कलाकारा एक तो गौरी दल और एक घेर दल। घेर दल रा प्रभारी केशुलाल खेर और गौरी दल रा प्रभारी भैरूलाल गमेती। दो ही कलाकार लगभग 30-32 कलाकार प्रोग्राम दी दो। बड़ी में मोनो पेमेंट आज दिन तक नहीं भी वो कलेक्टर साहब रा बुलावा पर गया। ये कलाकार की टीम के ग्रुप लीडर हूँ और मेरा 9 अगस्त 2022 को जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमको प्रशासन ने बुलाया था कार्यक्रम आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में, तो हमने गैर नृत्य और डांगड़ी नृत्य प्रस्तुत किया था हमारे कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा। तो आज तक हमारे को भुगतान नहीं किया गया और उसी दिन हमारे को फिर जो रेलवे ट्रेनिंग सेंटर पे सीएम साहब आए थे, उनके स्वागत के अनुसार हमारे को वहाँ भी हमारे को कार्यक्रम करवाया था सर। तो अभी तक वो भी पेमेंट नहीं आया, ये भी हमारे को पेमेंट बाकी और वो भी बाकी है सर, दोनों पेमेंट बाकी है, अभी तक नहीं मिला मेरे को। और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि मल्होत्रा जुड़ चुके हैं उदयपुर से। रवि, आखिर कब का मामला था जब पिछली बार ये कार्यक्रम करवाया गया और उसके बाद भी अब ये मेहनताने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मोहताज हैं सरकारी कारिंदों के सामने? देखिए, उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जो विश्व आदिवासी दिवस है वो 2022 में 9 अगस्त को मनाया गया था, क्योंकि 9 अगस्त जो इसकी एक फिक्स डेट है तब मनाया जाता है। तो उस वक्त में करीब 5 से 6 जो ग्रुप थे वो उदयपुर में यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे। तो उसमें करीब 2-3 जो ग्रुप है उनका पेमेंट हो चुका था। इसके अलावा जैसे नारायण डामोर है बांसवाड़ा के, वो अपना एक कलाकारों ग्रुप लेके आए थे, तो उनका 34,000 से ज्यादा का पेमेंट था। कुछ उनका अमाउंट जो है उनको दे दिया गया 13,000, लेकिन अब साल भर से ज्यादा का समय हो गया है। तो उसके बाद में जिस तरीके से जो जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, तो उनके कार्यकाल के दौरान ये दोनों कार्यक्रम हुए थे। और क्योंकि आमंत्रित किया जाता है इन कलाकारों को, पर्यटन विभाग को भी इनको कहा गया था कि आप जो है कलाकार जो है उपलब्ध करवाएं या उनसे बात करें। तो इस तरीके से जो है कलाकार को बुलाया गया था। उसके अलावा जब उदयपुर में वापस 28/8 यानी 29/9 को 2022 को जो राजीव गांधी खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन हुआ था बड़गांव में, जिसमें प्रभारी मंत्री रामलाल जाट भी थे, वहां पर भी एक 2 दल आए थे। केशुलाल खेर का एक दल था गोगुंदा का और एक भैरूलाल गमेती का दल था, इनको बुलाया गया था। तो इस दल का करीब 63,000 रुपए का जो एक भुगतान है वो बाकी है। उसके अलावा जो विश्व आदिवासी दिवस में जो 4-5 जो समूह आए थे अलग अलग जगह से, जिसमें वो उदयपुर के भी थे, बांसवाड़ा के भी थे, जाडोल के भी थे, इस तरीके से कुछ का हुआ है, लेकिन अभी भी करीब 95,000 रुपए का जो भुगतान है वो अभी तक होना बाकी है। रवि, जैसा आपने पहले भी बताया था कि ये लोग भी बता रहे थे कि ताराचंद मीणा जब जिला कलेक्टर थे उनके पास भी लोग गए थे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। अब सरकारी कारिंदे जो जिम्मेदार महकमे के अधिकारी हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि उस वक्त में जिस तरीके से ताराचंद मीणा जो है कलेक्टर थे, और अब क्योंकि वो जनजाति आयुक्त के पद पर आसीन है वहां पर में, उनके अलावा जो उनको खान विभाग का जो है अतिरिक्त भार भी उनको दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी व्यवस्था है अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी जो आदिवासी कलाकारों के उत्थान के लिए जिस तरीके से कोटला महोत्सव भी आयोजित हुआ था, जाड़ोल कोटला के विकास के लिए, जिस तरीके आप पता है कि कोटला महोत्सव जिसे हुआ था, कोटला मिशन के लिए जो है ताराचंद मीणा को जो है पुरस्कृत किया गया था मुख्यमंत्री के हाथों। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो आदिवासी उत्थान की बात है, तो आखिर ये लोग अभी भी अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों रवि, मेरा सवाल ये है कि आप सरकारी कारिंदे जो जिम्मेदार महकमे हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं?
देखिए, जो नए जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल जो है उनको जो है पत्र लिखा गया, क्योंकि पर्यटन विभाग में जो है अधिकतर ये जितने भी कलाकार, जितने भी समूह है, जो आदिवासी समूह है, तो ये इनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात आती है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही इनको जो है बुलाता है, इनके जो क्षेत्र है वहां से। तो पर्यटन विभाग के पास भी ये लोग जा रहे हो। अब जो है नए जो जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल उन तक बात पहुंचाई गई है। हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि ये जो भुगतान है अब तक हो जाना चाहिए था, इतना लंबा देर क्यों हुई है, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए काफी एक मुसीबत भी है, और वो मायूस भी है कि नया आदि महोत्सव हो रहा है, लेकिन वो फिर इसमें जो है इसलिए शिरकत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पिछला भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया रवि मल्होत्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम लाल फीता की भेंट अक्सर चढ़ते हैं और इसकी बानगी उदयपुर में भी देखने को मिली है।